अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़ियालॉजी फ़ॉर पैरामेडिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबको खुशामदीद। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कर रखा है। पिछली वीडियो के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अज्ज़ा को देखा था। आज उनको तफसील से पढ़ना शुरू करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर ओरल कैविटी को देखते हैं। ओरल कैविटी, या जिसे हम माउथ भी कहते हैं, इट इज़ द साइट ऑफ एंट्रेंस ऑफ फूड into digestive system. The oral cavity consists of teeth, tongue and salivary gland. Oral cavity, it is the site of entrance of food. ये खुराक के दाखिल होने की जगह है, यानी हम मुंह के ज़रिए खुराक खाते हैं तो वही खुराक आगे चल के सारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर चलती है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट माउथ से शुरू होता है। ये माउथ या ओरल कैविटी इसकी एंट्रेंस साइट है, यानी यहाँ से हम खुराक को लेते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ एंट्रेंस ऑफ फूड इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम, के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर खुराक मुंह के ज़रिए दाखिल होती है। द ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एंड सलीवरी ग्लैंड। जो ओरल कैविटी है वो टीथ, दांतों, टंग ज़ुबान और सलीवरी ग्लैंड पर मुश्तमिल होती है। कि ओरल कैविटी के अंदर दांत होते हैं, ज़ुबान होती है और सलीवरी ग्लैंड होते हैं। ये आ गया डायग्राम के अंदर, हम देखते हैं ये माउथ आ गया। ये माउथ के अंदर यहाँ सलीवरी ग्लैंड होते हैं और जब हम खुराक का ये एंट्रेंस पॉइंट है तो यहाँ खुराक एंटर होती है। यहाँ टीथ होते हैं और टंग होती है। तो ये एंट्रेंस ऑफ फूड है कि यहाँ से खुराक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर दाखिल होती है। अब ओरल कैविटी का फंक्शन देखते हैं। इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ फूड बाय द सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड साइट, कि ये खुराक की सिलेक्शन के अंदर मदद देती है स्मेल, टेस्ट और साइट की बुनियाद पर। द टंग प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फूड बाय मीन्स ऑफ इट्स टेस्ट बुड्स। ज़ुबान के अंदर कुदरत ने कुदरती तौर पर खुराक के जायके को पहचानने के लिए अज्जा रखे होते हैं। इसी वजह से खुराक के जायके को पहचानने के लिए ज़ुबान एक अहम रोल अदा करती है। टंग प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फूड बाय मीन्स ऑफ इट्स टेस्ट बुड्स।
The tongue also plays. The tongue also help in chewing, swallowing of food and speech. इसके अलावा ज़ुबान खुराक को चबाने में और उसको निगलने में अहम मदद करती है और ज़ुबान की मदद से इंसान बोल भी सकता है, बोलता भी ज़ुबान की मदद से है। आफ्टर द selection of the food is converted into smaller pieces with the help of molar teeth. After the selection of the food is converted into smaller piece with the help of molar teeth. जब खुराक हम खा लेते हैं और उसकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद खुराक मोलर टीथ यानी दाढ़ों के मदद से उसको हम काटते हैं और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ चेविंग इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। चबाने का ये अमल इसको मेस्टिकेशन कहते हैं। यानी जब हम दाढ़ों के ज़रिए खुराक को काट के छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं तो इस अमल को मेस्टिकेशन कहते हैं। मेस्टिकेशन causes salivary gland to secrete saliva। मेस्टिकेशन के ज़रिए सलीवरी ग्लैंड के अंदर से सलाइवा भी सिक्रीट होता है। सलीवरी ग्लैंड को देखते हैं। सलीवरी ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं। सलीवरी ग्लैंड की 3 टाइप्स होती हैं। पहली प्रोटेड ग्लैंड, दूसरी सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरी सबमैक्सिलरी ग्लैंड। पहला जो प्रोटेड ग्लैंड है ये जो मुंह के अंदर कान के नीचे वाला एंड जो होता है वहाँ वाक़या होता है। दूसरा आ गया सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड ज़ुबान के नीचे वाक़या होता है और सबमैक्सिलरी ग्लैंड ज़ुबान की साइडों पर वाक़या होता है। 3 टाइप्स आ गई सलीवरी ग्लैंड की, प्रोटाइड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स। सलाइवा। सलाइवा जो क्या होता है, इट इज़ सिक्रीटेड बाय द सलीवरी ग्लैंड। सलाइवा जो सलीवरी ग्लैंड की सिक्रीशन होती है यानी सलीवरी ग्लैंड जो सिक्रीशन खारिज करते हैं उसको सलाइवा कहते हैं। सलाइवा इज़ विस्कस लिक्विड। अगर हम सलाइवा की डेली सिक्रीशन देखें तो सलाइवा डेली सिक्रीशन 18 to 1500 ml पर डे के सलीवरी ग्लैंड एक दिन के अंदर 80 से 1500 ml तक सिक्रीशन क्रिएट करते हैं। फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवे के फंक्शन क्या है? सलाइवा कीप माउथ मोइस्ट
एंड हेल्प इन स्पीच। सलाइवा मुंह को तर रखता है और बातें करने में, बोलने के अंदर मदद फराहम करता है। सलाइवा कीप माउथ मॉइस्ट एंड हेल्प इन स्पीच। दूसरा आ गया सलाइवा हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। कि सलाइवा मेस्टिकेशन यानी कि खुराक के छोटों हिस्सों में काटने के अमल को दांतों से, जिसे मेस्टिकेशन कहते हैं, तो मेस्टिकेशन के अमल के अंदर भी सलाइवा मदद फराहम करता है। लाइजोसोम्स present in saliva inhibits bacterial growth in the oral cavity. Lysozymes saliva के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, जो ओरल कैविटी के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ को, बैक्टीरिया की परवरिश और नशोनुमा को रोकते हैं। सलाइवा हेल्प इन सेंसेशन ऑफ टेस्ट। सलाइवा खुराक की टेस्ट को जांचने में भी मदद देता है। ये तो आ गया ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में खुराक जब मुंह में आती है तो यहाँ से मेस्टिफिकेशन का अमल जो होता है, यानी खुराक को जो काट के छोटे पीसेस में तकसीम किया जाता है, तो यहाँ स्वेलविंग का अमल होता है। ज़ुबान की मदद से स्वेलविंग के बाद, खुराक को निगलने के बाद, फेरिंग्स और ईसोफेगस से होती हुई खुराक स्टमक के अंदर पहुंच जाती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगला प्रोसेस तफसील से देखेंगे।